विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा फर्जी नाम पर पैसा लेने का खेल खत्म होगा। यूपी एसआईआर की पहली ड्राफ्ट सूची आज, प्रक्रिया में लिस्ट से हटाए गए 2 करोड़ से अधिक नाम। 1 महीने बाद मांगे जाएंगे दावे और आपत्तियां। मिर्जापुर में बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार कार चालक की मौत, 4 गंभीर घायल। अयोध्या काशी दर्शन से लौट रहे थे श्रद्धालु। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं इंडिया हेट और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन के सभागार में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने मोदी सरकार की ओर से संसद के शीतकालीन सदन में पेश विकसित भारत जी राम जी के फायदे गिनाए हैं, तो वहीं इसका विरोध करने वाली सपा को जमकर फटकार भी लगाई है। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग पहले गड्ढा खोदते थे फिर उसे पाटने थे, अब वही लोग चिल्ला रहे हैं। भोगने और भरने वाले काम से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। वहीं फर्जी नाम पर पैसा उठाने का खेल हमेशा खत्म हो जाएगा। सपा के समय से सोनभद्र में भयंकर घोटाला हुआ था, वहीं सीबीआई जांच चल रही है। नए कानून से श्रमिकों का अधिकार बढ़ेगा, भुगतान सुरक्षित होगा। प्रधानमंत्री ने देश के आधार यानी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अहम कदम उठाए हैं, ताकि विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया जा सके। विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 पारित किया गया। वे लोग जिन्होंने लंबे समय तक देश के संसाधनों को लूटा है, देश के गरीबों को भूखा रहने, पलायन करने और बेरोजगारी का सामना करने पर मजबूर किया है, वो ऐसे सुधारों का समर्थन करने की बजाय कई सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोक भवन में यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। पुराने भ्रष्टाचार, विफल योजनाओं का समर्थन करने का आरोप लगाया है। वहीं विकसित भारत की आधारशिला बताया नए कानून को सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वित्तीय अनुशासन के साथ साथ यह संघीय संतुलन को बनाए रखने में भी एक बेहतर योगदान नया अधिनियम हमें देने जा रहा है, जिसमें केंद्र राज्य की साझेदारी 60-40 की हो गई। स्पष्ट वार्षिक बजट, लेकिन काम मांग आधारित ही रहेगा, यानी काम जो मांगेगा, गांव में मांगेगा, उसके अनुरूप ही वहां पे उसको कार्य भी दिया जाएगा। राज्यों को अधिक वित्तीय भागीदारी से में स्वामित्व, निगरानी और उसके गुणवत्ता सुधार, ये राज्यों को इसका पूरा वो दिया गया है कि राज्य इसके लिए करेंगे। और मेरा मानना है कि कुल आवंटन में वृद्धि करके राज्यों को इस मनरेगा की तुलना में अगर इस नई स्कीम के माध्यम से आप देखेंगे तो विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से 17,000 करोड़ रुपए अधिक धनराशि इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसमें राज्यों को, यानी इससे पहले होता क्या था मनरेगा में, जिन राज्यों में श्रमिक कम है, जिन राज्यों में गरीबी कम है, उन राज्यों में पैसा ज्यादा जाता था क्योंकि फर्जी भुगतान होता था। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग आज कच्ची मतदाता सूची जारी करेगा। इसमें 12.55 करोड़ मतदाता होंगे। मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। यह स्थानांतरित, अनुपस्थित व मृत आदि श्रेणी में है। सभी जिलों में ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोमवार को बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया, जहां सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया कि वे शुद्ध मतदाता सूची जारी करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। आज से 6 फरवरी तक मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं 27 फरवरी तक इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च को किया जाएगा। वहीं प्रदेश में 91% मतदाताओं का 2003 की मतदाता सूची से
मिलान हो गया है, यानी उनका नाम पक्की मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। तो देखिए, प्रक्रिया में लिस्ट से हटाए गए हैं 2.89 करोड़ नाम। वोटर वेबसाइट पर नाम चेक कर सकेंगे वोटर। वहीं 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं मतदाता। तो देखिए, एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट होगी जारी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज होगी जारी। अहम जानकारी, प्रक्रिया में लिस्ट से हटाए गए हैं 2.89 करोड़ नाम। वही खबर मिर्जापुर से है, जहां देहात कोतवाली क्षेत्र के समोग्रा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। चालक को नींद आने से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंबे से टकरा गई, जिसमें कार चला रही युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं मृतक की पहचान वरद निवासी इंदौर के रूप में हुई है। घायल युवकों में सौरभ, वेदांत, अमित और अभिषेक शामिल हैं, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं सभी युवक अयोध्या और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और दुर्घटनाग्रस्त वाहन हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृश्यता हादसे का कारण चालक को नींद आना बताया जा रहा है। वहीं मामले की जांच फिलहाल जारी है। मध्य प्रदेश के कुछ दर्शनार्थी जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर वापस लौट रहे थे, मध्य प्रदेश जा रहे थे। चालक को अचानक नींद की झपकी आने के कारण उसमें 5 व्यक्ति सवार थे। बलेनो गाड़ी थी, जिसमें खंबे से टकरा जाने के कारण मौके पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 4 लोगों के चोट आई, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर आवश्यक। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां मामूली विवाद के कारण एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना दादरी थाना क्षेत्र के केमराला गांव के पास हुई है, जब युवक हरकेश अपने दोस्त मोहित के साथ घर लौट रहा था। कुछ युवक क्रिकेट मैच के बाद सड़क पर शराब पी रहे थे और उनकी गाड़ी खड़ी थी। हरकेश ने गाड़ी हटाने को कहा, जिससे विवाद बढ़ गया और मारपीट में बदल गया। आरोपियों ने हरकेश और मोहित पर लाठी डंडों से हमला किया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने हरकेश को मृत घोषित कर दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और अब तक 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह विवाद गाड़ी हटाने को लेकर हुआ बताया जा रहा है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश जारी है। अर्ली मॉर्निंग लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में थाना दादरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दादरी के कैमराला गांव में कुछ व्यक्तियों में मारपीट हो गई है, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हैं। थाना दादरी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा घायल व्यक्ति, जिनके नाम मोहित एवं हरकेश उर्फ झंडू हैं, दोनों ही कैमराला गांव के रहने वाले हैं, इन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें उपचार के दौरान हरकेश की मृत्यु हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा के राया थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के पास बड़ा हादसा टल गया, जहां वाहन को बचाने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर मांट ब्रांच गंग नहर में जा गिरी, जिसके बाद युवकों ने डूबती कार से शोर मचाकर लोगों से मदद मांगी, जिस पर राहगीर मौके पर पहुंच गए और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे के दौरान एक युवक ने कार की छत पर बैठकर अपनी जान बचाई। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस जारचा अंडरपास के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी सामने से दो संदिग्ध युवक आते दिखे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो वे भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। बदमाशों की पहचान प्रशांत उर्फ सिट्र निवासी केमराला थाना दादरी गौतम बुद्ध नगर और प्रशांत निवासी निजामपुर थाना सिकंदराबाद बुलंदशहर के रूप में हुई है। पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शुरू करते हैं खबरों की ओर। सीतापुर में मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी की लगातार घटनाओं का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एसपी के निर्देश पर थाना कमलापुर, रामकोट और एसओजी की संयुक्त टीम ने 6 शातिर अंतर जनपदीय चोरों की गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 90,000 रुपए नकद, लगभग 4 लाख रुपए कीमत की 18 बैटरी सेल, अवैध हथियार, कारतूस, चोरी में प्रयुक्त वाहन बरामद किए हैं। सीओ सिटी विनायक भोसले के नेतृत्व में गोन नदी के पास हाईवे से आरोपियों को पकड़ा गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में नरेंद्र, हिमांशु मिश्रा, अभिषेक तिवारी, श्याम नारायण मिश्रा, चांद मिया और हिमांशु शुक्ला शामिल हैं। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे आपस में मोबाइल पर संपर्क कर योजनाबद्ध तरीके से मोबाइल टावरों, ट्रकों और घरों से बैटरियां चोरी करते थे और चोरी की गई बैटरियों को कबाड़ी चांद मिया के माध्यम से बेचते थे। बरामद हथियारों के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। देखिए, बड़ा अच्छा गुड वर्क हमारे यहाँ थाना कमलापुर, रामकोट और एसओजी टीम द्वारा किया गया है। इसमें सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में पूरी टीम ने काम किया, जिसमें 6 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, जो विभिन्न टावरों से, घरों से, ट्रकों से बैटरी चोरी करते थे। इनके पास से 18 बैटरी बरामद हुई हैं और 90,000 रुपये कैश बरामद हुआ। एक इनका छोटा हाथी वाहन बरामद हुआ जिसका इस्तेमाल करते थे ये। बाकी खबर बागपत से है, जहां नगर पालिका चेयरमैन रोजुद्दीन की बर्खास्तगी के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद वे दोबारा कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद चेयरमैन कार्यालय पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जश्न मनाया। रोजुद्दीन ने इस मौके पर बागपत की जनता, अपने समर्थकों और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद शासन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है, जिस पर अब हाईकोर्ट के अंतरिम रोक लगा दी गई है। वहीं ज्वाइन करने के बाद चेयरमैन रोजुद्दीन ने अपनी गैर हाजिरी में कराए गए टेंडरों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ईओ और अन्य अधिकारियों ने आनन फानन में अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर दिए हैं। न्यायिक रूप से नहीं की गई, ये दबाव में, राजनीतिक दबाव के कारण की गई है। भाई चेयरमैन साहब, आपने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि जिसने शिकायत की उसका भी धन्यवाद। हाँ जी, उसका भी धन्यवाद, क्योंकि उसके काम से उसने मेरे साथ कई जिले जोड़ दिए। सबके दिलों में मेरे लिए जगह होगी, मेरे साथ वो बिल्कुल भावनात्मक रूप से जुड़ गए। तो उन्होंने मेरी जो है फॉलोअर में भी और मेरे समर्थकों में भी तो उसने इजाफा कर दिया, तो कई गुना जो है इजाफा कर दिया उसने, इसलिए उसका तहे दिल से धन्यवाद। उन्नाव में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद महिला और बच्चों पर चाकू से हमला करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अजगेर मोहन मार्ग पर चल रही चेकिंग के दौरान सफेद अपाचे बाइक पर सवार 3 युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और वे घायल हो गया, जबकि 2 अन्य मौके से पकड़ लिए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास गुप्ता, लक्ष्मी नारायण और संजय के रूप में हुई है। वहीं पूछताछ में तीनों ने महिला और बच्चों पर चाकू से हमला करने की घटना स्वीकार की है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 315 बोर तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, चाकू और बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को सीएससी नवाबगंज भेजा गया है और अन्य 2 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। तो लगभग 12 बजे रात में थाना अजगैन पर सूचना मिली कि इस तरह के लड़के इधर क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, हो सकता है उस घटना में शामिल हो। इस बात पर विश्वास करते हुए थाना अजगैन टीम ने तत्काल इसकी घेराबंदी किया और उसरा मोड़ जो अजगैन मोहान मार्ग पर है उस जगह पर इनको घेर करने पर इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग किया
डिफेंस में पुलिस मुठभेड़ में एक विकास गुप्ता नाम का युवक घायल हुआ, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, जो थाना बंधरा अजगैन का लखनऊ का रहने वाला है। उसके 2 साथी और गिरफ्तार हुए हैं। एक की पहचान संजय और एक की पहचान लक्ष्मी नारायण के रूप में हुई। वहीं मिर्जापुर में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी ने एसआईआर पूरा होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाता सूची का डाटा जारी किया है। डाटा के अनुसार जनपद में कुल 3,42,000 मतदाता कम हुए हैं। वहीं पहले जहां 19,10,300 मतदाता पंजीकृत थे, अब उनकी संख्या घटकर 15,67,539 हो गई है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,03,679 से घटकर 8,55,675 हो गई है, जबकि महिला मतदाता 9,06,559 से घटकर 7,11,835 रह गई है। अधिकारियों ने बताया कि नाम घटने के मुख्य कारण मतदाताओं की मृत, नाम का स्थानांतरण और डुप्लीकेट प्रतिष्ठियां हैं। जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची उपलब्ध है आम जन की सुलभता से प्रदर्शन के लिए। उसके अलावा सभी राजनीतिक दलों की भी बैठक की गई है, उनको भी निर्वाचक नामावलियों की एक प्रति उपलब्ध करा दी गई है। अब दावे आपत्ति का फेज है, जिसमें नए मतदाता फॉर्म 6 के माध्यम से, और जो अगर किसी के नाम काटने के संबंध में आपत्ति है तो फॉर्म 7 के माध्यम से, अथवा नाम, आयु या पते में परिवर्तन के संबंध में अगर किसी का कोई विषय है फॉर्म। थराली की ग्राम पंचायत डुंगाखोली सगवाड़ा में सोमवार को पंचायत भवन में ग्राम सभा की प्रथम खुली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान दिनेश भिष्ट ने की, जिसमें कृषि विभाग, उद्यान विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि पेयजल जल संस्थान, जल निगम और विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर ग्राम प्रधान ने नाराजगी जताई। बैठक में ग्रामीणों ने बिजली, पेयजल, सार्वजनिक रास्ते, नालियां, सुरक्षा दीवार और सोलर और स्ट्रीट लाइट से जुड़ी समस्याएं रखी। इस दौरान जिला प्रशासन सदस्य हरीश सोनीवाल ने अपनी जिला पंचायत निधि से सार्वजनिक रास्तों और पेयजल लाइन निर्माण के लिए धन स्वीकृत करने की घोषणा की। साथ ही विभिन्न विभागों ने ग्रामीणों को संचालित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां से रुड़की जा रही एक बाइक को तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय महिला अपने देवर के साथ बाइक पर सवार थी, जबकि बाइक चला रहा युवक सुरक्षित बच गया है। सूचना मिलते ही बहादुराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बस और उसके चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार काफी तेज थी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमने इधर से आ रहे थे ना हाईवे से, तो इसमें क्या हुआ कि बस ना एक ट्रक था इस साइड में, और इस बस वाले ने हाईवे पर मतलब ओवरटेक कर रहा था। हमारे जड़ से एकदम जस्ट निकला बगल से, और जैसे निकला ना तो ये भाई अगले साइड में था, उसने ये अगले टायर के सामने ही था, लेकिन उसने फिर भी बस नहीं रोकी और स्पीड बढ़ाते गया। जैसे भाई हल्का साइड हुआ, उसने एकदम तुरंत से स्पीड से एकदम कार जैसे बस बढ़ाई ना, तो उसने क्या किया मतलब भाई की साइड लग गई, और साइड लगते ना जैसे भाई की मतलब जो ये गिरे बाइक गिरी है, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब बस नहीं रोकी और स्पीड से बढ़ा के वहां ले गया एकदम से। जैसे ये लेडीज गिरी तो उसका सिर ना वहीं के वहीं नीचे आ गया उसके टायर के, तो तभी तुरंत वो एकदम ने देखा कि खोपड़ी फट गई उसकी। भाई वहीं लक्सर में आज शिव चौक से लेकर बालावाली तिराहे तक परिवहन विभाग की टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान छोटे और बड़े सभी वाहनों की जांच की गई है, जिसमें वाहनों की फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, वाहन क्षमता से अधिक वजन, शराब पीकर वाहन चलाने समेत कई बिंदुओं पर सख्ती से चेकिंग की गई। मौके पर पहुंचे एसआई
राकेश थपलियाल ने बताया कि क्षेत्र में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिनका मुख्य कारण वाहन चालकों की लापरवाही है, जिससे खासकर छोटे वाहनों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए लापरवाह वाहन चालकों पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान चलाया गया है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि यह सघन चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आरटीओ ने चलाया है ये सघन चेकिंग अभियान। उत्तराखंड के लक्सर से खबर सामने आ रही है, जहां टीम ने दर्जनों वाहनों के चालान काटे हैं। शिव चौक से लेकर बालावाली तिराहे तक ये सघन चेकिंग की गई। छोटे और बड़े सभी वाहनों की बारीकी से जांच की गई। एसआई राकेश थपलियाल ने दी है इसकी संपूर्ण जानकारी, जहां आरटीओ ने चलाया है सघन चेकिंग अभियान। तक हमने लगभग 15 चालान कर दिए हैं और ये लगातार ये लक्सर क्षेत्र में चेकिंग अभियान जारी रहेगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम 4 बजे तक ये लक्सर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाएं और अधिक से अधिक जो नियम के विरुद्ध जो वाहन चल रहे हैं उनके खिलाफ हम चालानी कार्रवाई। डोईवाला नगर पालिका की बोर्ड बैठक में अस्वीकृत प्रस्तावों को स्वीकृत किए जाने के विरोध में कुछ भाजपा सभासदों ने पालिका परिषद कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा सभासद संदीप नेगी, प्रदीप नेगी के साथ सभासद प्रतिनिधि हिमांशु राणा और विनीत मनवाल ने पालिका कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठकर विरोध जताया। सभासदों का आरोप है कि बोर्ड बैठक में जिन प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा रही और सभासदों की उपेक्षा की जा रही है। संदीप नेगी ने कहा कि यदि पालिका प्रशासन ने रवैया नहीं बदला तो आंदोलन तेज किया जाएगा, जबकि प्रदीप नेगी ने चेतावनी दी कि समाधान न होने पर अमारण अनशन भी किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस के नगर पालिका सभासद गौरव मल्होत्रा पालिका प्रशासन के समर्थन में सामने आए और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोग ही विकास कार्यों में बाधा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड बैठक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पारित प्रस्तावों को जल्द अमल में लाना चाहिए ताकि नगर का विकास प्रभावित न हो। के हमने प्रपोजल दिए थे, उसमें कई प्रपोजल ऐसे जिनमें पूर्ण बहुमत से सबने प्रस्ताव को स्वीकृत किया था, कईयों को अस्वीकृत किया गया था, लेकिन पालिका प्रशासन द्वारा उनको सबको स्वीकृत दिखा दिया गया है, जो कि एक हठधर्मिता का प्रतीक है। हम तो पालिका प्रशासन को कहते हैं कि भैया अगर आपने इस 1 साल में कोई काम किया है तो आप धरातल पर दिखाएं। ये लगाइए केवल 5.5 करोड़ के लगभग हमारे जो है निर्माण कार्य अब तक हो पाए हैं क्षेत्रों में, वार्डों में, जबकि हमारा A ग्रेड की पालिका हो चुकी है और इसका बजट भी अब ठीक हो चुका है कि हम क्षेत्र विकास कार्य कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो आए हैं सभी सभासद सांकेतिक धरना के लिए आए हैं। अभी हम इन्हें संकेत करना चाहते हैं कि आगे अगर यदि यह हमारे यहाँ मांगे पूरी करते हैं तो तब कोई बातचीत हो पाएगी, लेकिन अगर यदि मांगे नहीं पूरी होती तो हम आगे आमरण अनशन के लिए भी यहाँ पे बैठेंगे। नगर पालिका की जो अभी बोर्ड बैठक हुई थी, मेरे आज कुछ साथी धरने पर हैं, तो ये भाजपा के लोग हैं, मेरे भाजपा के साथी हैं। ये माननीय अध्यक्ष जी के खिलाफ ही धरने पे मैं कहूँगा। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में चाहे वो विधानसभा हो और चाहे कोई नगर पालिका या नगर निगम, भाजपा के लोग ही भाजपा का विरोध कर रहे हैं। मुख्य रूप से मैं अभी पालिका में जब आके मुझे ये धरने प्रदर्शन का पता चला तो मैंने नगर पालिका में जब इसकी जानकारी जुटाई तो कुछ लोग बोर्ड प्रोसीडिंग्स पे असहमत है, मेरे कुछ साथी। तो उस उपलक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं क्योंकि उस बोर्ड मीटिंग का मैं एक सदस्य हूं। बोर्ड मीटिंग्स में जितनी मैंने प्रोसीडिंग्स पढ़ी हैं सब कुछ सही है। जो ब्रोस प्रोसीडिंग में उस दिन जो वहाँ सदन में हुआ वही ब्रोस प्रोसीडिंग। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया हेज। नमस्कार।